Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5 lesson 2. Does he remember me? Does he remember? As we studied before the page number 15 of this chapter and we discuss about the words meaning. Today we will start from page number 16 paragraph number 2. Mike waited and mused about the old days. Mike इंतज़ार करने लगा और पुराने दिनों को याद करने लगा. He shifted from one foot to the other. वो एक कदम से दूसरी की तरफ उसने शिफ्ट किया. Thinking about all the occasions he had visited this very house. और उन तमाम मौक़े को याद करने लगा जब वो इस घर में आता था. Those were the good old days. वो बहुत अच्छे पुराने दिन थे. नबील was such good company. नबील एक उसका अच्छा दोस्त था. And those dogs of his और उसके वो कुत्ते. They were little puppy then. उस वक़्त वो छोटे बच्चे थे. How he had teased them. उसने उन्हें कैसे तंग किया था. How time had moved on. वक्त कैसे गुजर गया. He was an adult now. अब वो जवान हो गया था. At last आखिरकार just as Mike was becoming a little annoyed. आखिरकार जब माइक थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगा. An old man come scurrying out of the side door of the house. एक बूढ़ा आदमी तेज कदमों से घर के एक दरवाजे से बाहर आया. He appeared with his urgent shuffle. वो जाहिर हुआ कदमों को घसीटते हुए. टू बी हरिंग के जल्दी जल्दी. बट ही टुक फॉरएवर टू रीच द गेट. लेकिन फिर भी उसने दरवाजे तक या गेट तक पहुंचने में वक्त लगा दिया. ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप. इस बज़ाहिर लंबे सफ़र में. ही सर्च ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर एन अदर. इस बज़ाहिर लंबे सफ़र में वो सारा वक्त एक जेब से दूसरी जेब को टटोलता रहा या उसमें से कुछ ढूंढता रहा. When he finally reached the gate. जब वो आखिरकार दरवाजे के पास पहुंचा या गेट के पास पहुंचा. His smile indicate. उसकी मुस्कुराहट दिखा रही थी that he had found. कि उसने वो ढूंढ लिया है. What he had been looking for. जिसके लिए वो ढूंढ रहा था. The keys to the padlock. ताले की चाबियाँ. ठीक है, ताले की चाबी वो ढूंढ रहा था. ठीक है. द ओल्ड मैन फंबल्ड विद द कीज. बूढ़ा आदमी चाबियों के साथ जोर आजमाई करने लगा. एंड इन ड्यू कोर्स और इस दौरान ओपन द लॉक. ताला खुला. द हैवी गेट स्क्वीक्ड एंड स्क्रीच्ड. भारी दरवाजे ने चिड़चिड़ और चीखने की आवाज़ निकली. मतलब कि उसके खुलने की आवाज़ थी. As it was swung open with some difficulty. और वो दरवाज़ा बहुत थोड़ी मुश्किल से खुला. The old man stood to one side. बूढ़ा आदमी एक तरफ खड़ा हो गया. To let Mike in. माइक को अंदर आने के लिए. माइक के अंदर आने के लिए बूढ़ा आदमी एक तरफ होके खड़ा हो गया. He then used some effort to have the gate shut again. फिर उसने दोबारा इस भारी दरवाजे को बंद करने के लिए थोड़ा जोर लगाया. It was apparent. ये जाहिर था that the gate had not been opened in a long while. ये साफ जाहिर था कि दरवाज़ा या गेट बहुत लंबे अरसे तक खुला नहीं था. Mike waited for the old man to lock the gate. माइक ने बूढ़े आदमी का इंतज़ार किया कि वो दरवाजे को ताला लगा लें. मोर फम्बलिंग और ज़्यादा जोर आजमाई की. देन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर. फिर वो उसके पीछे चला सामने वाले दरवाजे तक पहुंचने तक. द बेइंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच्ड न्यू हाइट्स. गहराई से भौंकने की आवाज़ों ने घर को बहुत एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया.
Mike made sure to keep close to the old man. माइक ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो बूढ़े आदमी के साथ ही रहे. Determinedly staying a step behind him, और एक कदम उसके पीछे ही रहा. On entering the hall में दाखिल होने पर Mike was shown into a large dark living room. माइक को एक बड़े रिहायशी कमरे में ले जाया गया जो कि लार्ज था, बड़ा था और डार्क अंधेरा था. The heavy curtains on the windows, खिड़की के ऊपर भारी पर्दों ने kept out the light, रोशनी को बाहर रखा. Although अगरचे it was 3 o'clock in the afternoon, अगरचे ये दोपहर के 3 बजे हुए थे. And there was bright sun outside, और बाहर बहुत तेज धूप थी. A table lamp in one corner emitted a dull glow. A table lamp in one corner, एक कोने में जो लैंप था उससे थोड़ी रोशनी निकल रही थी. That partially illuminated a small section of the room, जिसने कमरे के थोड़े से हिस्से को मध्यम रोशनी से रोशन किया हुआ था. Mike could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. Mike मुश्किल से इतना ही देख सका कि सोफे पर लैंप के नज़दीक कोई बैठा हुआ है. हेलो डियर माइक, हेलो प्यारे माइक. कम अ ग्रीटिंग फ्रॉम द शैडो, फ्रॉम उस साए से उसको खुशामदीद कहा गया. इट्स बीन मैनी ईयर्स, बहुत अरसा गुजर गया या बहुत ज़्यादा साल गुजर गए. आह नबील, अरे नबील. इज़ दैट यू, क्या ये तुम हो? आस्क्ड माइक नर्वसली, माइक ने घबराते हुए पूछा. यस, हाँ. कम द रिप्लाई, उसको जवाब मिला. द बेइंग कंटिन्यूड, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जारी रही. बट सिंस देन वाज नो विजिबल मूवमेंट इन द रूम, लेकिन कमरे में कोई भी हरकत ना थी. माइक वाज होपफुल, माइक को उम्मीद था दैट द हॉर्न्स वर बिहाइंड अ सिक्योर डोर समवेयर. माइक को उम्मीद था कि जो खूंखार कुत्ते हैं वो किसी दरवाजे से पीछे सिक्योर हैं, मतलब महफूज हैं. बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इस पर यकीन नहीं कर सकता था दैट दिस वॉज ट्रू, कि ये सच है. माइक एज्ड टूवर्ड्स फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील, माइक नबील की तरफ झुका. वेट देयर, वहाँ ही रुको. माइक सेड नबील, नबील ने कहा कि वहाँ ही रुको. द डॉग है बीन लॉक्ड इन द बेडरूम, कुत्ते बेडरूम में बंद हैं. बट डिड मर्माड्यूक इज़ अस्लीप हेयर बिसाइड मी, लेकिन पुराना मर्माड्यूक जो है वो मेरे साथ ही इधर सो रहा है. आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही होगा. अल्लाह हाफिज़.